ओम नमो नारायण। कर्म किसे कहा गया? कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, आपकी कामनाओं, इच्छाओं की जो प्रतिक्रिया होती है उसको कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार का है: वर्तमान कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म। अब वर्तमान कर्म वो है जो आप अपने मन धारणा से बैठे हुए सोच रहे हो या प्रैक्टिकल हाथ से कर रहे हो, वो वर्तमान कर्म बनता है। और दूसरा संचित कर्म वो है कि प्राणी सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा संसार को एकत्रित कर लूँ, भौतिकवाद को इकट्ठी कर लूँ, धन संपत्ति इकट्ठी कर लूँ, वो क्रियामान बन जाता है। जिसको भोग नहीं रहा वो तर्कस में इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तीसरा है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो है जो आपने अपनी अवस्था में बहुत सारे कर्म जीवन में कर लिए परंतु भोगने का टाइम नहीं मिला, वो आपके क्रियामान कर्म बन गए अगले जन्म की, जिसको आप प्रारब्ध कहते हैं। और ऐसा करने से, इस क्रियामान कर्म करने से, जहाँ वर्तमान कर्म करने से, जहाँ संचित कर्म इकट्ठे करके रखने से 3 प्रकार का स्वभाव बनता है, 3 प्रकार की वृत्ति बनती है। सर्वोत्तम वृत्ति वो होती है जो प्राणी अच्छा उपदेश सुनता है, पढ़ता है और जीवन में उतारता है, फिर वो लोगों को उपदेश देता है, वो उत्तम स्वभाव होता है। नंबर 2, मध्यम स्वभाव वो होता है ना सुनता है ना पढ़ता है, जो उसके मन को अच्छा लगता है वो व्याख्यान करता रहता है। तीसरा है निम्न श्रेणी का स्वभाव। वो स्वभाव बन जाता है कि जीव जब अज्ञानता से चलता है, प्रभु पे आस्था नहीं रखता, उसका स्वभाव कर्म वो भी कर रहा है। ये नहीं कि वो कर्म से बच जाएगा, या उत्तम वाला बच जाएगा या मध्यम वाला बच जाएगा, बचेगा कोई भी नहीं भाई। कर्म तो है ही, जीवन है तो कुछ ना कुछ क्रिया करते ही रहोगे। कभी कामना वशीभूत, कभी इच्छाएं, कभी चेष्टाएं, कभी द्वंद्व कई खड़े हो गए। जैसे जैसा द्वंद्व खड़े होते हैं, जैसे जैसे उस आपकी वृत्ति स्वभाव बनता चला जाता है। तीसरा नंबर का वो है जिसको एक ही रहता है, मार दो और मर जाओ बस, और वो कुछ नहीं करता। निम्न श्रेणी का स्वभाव है, वो मरने मराने पे रहता है, वो प्रभु को याद नहीं करता, प्रभु की तरफ नहीं चलता, ईश्वर की तरफ मुड़ता नहीं, ना उसका भाव होता है ना वो समझता है। इसीलिए कर्म को सोच समझ के करो। आपका जो वर्तमान कर्म है उसको सुधारो, कोशिश करो कि खाली स्वार्थवश मत कर्म करो। कर्म करना है करो, परंतु ये नहीं कि ऐसा स्वार्थ वशीभूत कर्म करो कि भगवान के मार्ग से दूर हो जाओ। ऐसा स्वार्थवशी भूत होकर के कर्म करो कि आपको इतनी चेष्टा बढ़ जाए कि भगवान ही भूल जाए। ऐसा वर्तमान कर्म मत करिए भाई। और फिर इतनी जल्दी भी ना करिए कि आपको बड़ी जल्दी लगी हुई है कि मैं ये भी एकत्रित कर लूँ, मैं संसार को पकड़ लूँ, मैं कोई बड़ा बन जाऊँ। ऐसा भी मत करिए। ये कर्म आपका क्रियामान कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो संचित कर्म है। जो संचित कर्म है वो जब क्रियामान के रूप में परिवर्तित होगा तो आपकी प्रारब्ध बन जाएगी। जीव जब जन्म लेता है तो अपनी प्रारब्ध लेके आता है भाई, इन्हीं कर्मों से लाता है जो क्रियामान होते हैं, जहाँ संचित कर्म होते हैं। इन कर्मों से उनका आने वाली प्रारब्ध बनती है। इसीलिए कोशिश करो कि इन सब कर्मों से बचने का एक ही साधन है, प्रभु का मार्ग। प्रभु का मार्ग भक्ति। भक्ति एक क्रिया है भाई, जो भक्त जीवन में अपना लेता है। भक्ति सतत होनी चाहिए, लगातार होती रहे। भक्ति ये नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए भगवान के भक्त बन गए, भक्त का ड्रामा किया, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, परंतु अगर कोई आपका भाव रह गया, जहाँ जीवन के अंदर कोई प्रतिकूलता आ गई तो भगवान की आस्था ही चली गई, ये भक्ति नहीं है भाई। इसीलिए प्रारब्ध से, वर्तमान से, क्रियामान कर्मों से बचने का एक ही साधन है भक्ति। और भक्ति को, उसकी क्रिया ऐसी करो कि आपकी भक्ति सतत चलती रहे।
इतनी सतत चले कि आपको अपने में ही आनंद आना शुरू हो जाए। कभी आपने सोचा आप भक्त हो तो आपको आनंद आता है? क्या आपको शांति रसपान होता है? नहीं होता तो आपकी भक्ति नहीं। भक्ति करो तो इतनी ऐसी करो कि किसी परिस्थिति में रहो तो आपको यही लगे कि मेरे भगवान आएंगे और अवश्य मेरे पास पहुंच जाएंगे। इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता, इतनी विक्षेपता रहे अपनी बुद्धि, चित्त, मनोचित्त वृत्ति को बना लो। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। क्या कभी आपने कभी ये जाना कि ऐसा हमारे जीवन में हुआ है या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो समझिए ऐसे होना चाहिए। जैसे एक पति पत्नी, 2 बच्चे, एक दंपति परिवार था। प्रभु भक्त थे। भक्ति अपनी अपनी होती है, हमने पहले भी कहा है। एक भक्ति वो है जो सतत चलती रहती है। एक भक्ति परिवार में वो करता है कि थोड़ी देर के लिए भक्ति हुई, प्रतिकूलता आई तो भक्ति खत्म हो गई। परंतु उस परिवार के अंदर जो पति था उसकी भक्ति निरंतर थी भगवान के ऊपर। देवी की भी थी, 2 बच्चे थे। एक बार वो घूमने के लिए निकले, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब वो निकले तो उन्होंने क्या देखा? उनके मन की इच्छा जागृत हुई क्या कि आज समुद्र में हवाई जहाज के अंदर हम सैर करेंगे। बच्चों ने कहा, पेरेंट्स और बच्चे हवाई जहाज में बैठ गए। अब प्रतिकूलता ऐसी आई कि अकस्मात ही कि उस जहाज के अंदर तूफान आ गया। जब तूफान आ गया तो लोग अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है। ये एक ऐसा टाइम है कि सबको प्यारा अपना आप होता है। कोई दूसरे को प्यार नहीं करता, अपने को बचाने के लिए सब लगे होते हैं। तो सब वो आप लगे हुए थे बचाने के लिए। परंतु जो देवी थी अपने पति को कहा कि आप ना खुद बचा रहे अपने को, ना मेरे को, ना बच्चों को। आप तो इस तूफान को ऐसे देख रहे हो जैसे कोई तमाशा हो। बार बार ऐसे कह के पति को उसने उजागर किया। पति ने कहा अच्छा। तो उसने उसके पास एक पिस्तौल थी, उसने वो पिस्तौल उस देवी के कंधे पे रख दी। तो देवी क्या कहती है कि आपको जहाँ भी मजाक सूझ रहा है, इतना तूफान है। कहते हैं मजाक? मैंने पिस्तौल तेरे कंधे पे रख दी, इसको पीछे इस घोड़े को दबाऊं तेरी जान निकल जाएगी भाई। तो वो कहते हैं नहीं, आप मेरे को दिखा सकते हो परंतु पिस्तौल मार नहीं सकते, गोली नहीं मार सकते। ऐसे ही प्यारी आत्माओं, उसने क्या कहा कि ऐसे ही मेरे को अपने ईश्वर परमात्मा पे इतना विश्वास है कि वो ये तूफान दिखा सकता है परंतु मेरे को डुबो नहीं सकता। ऐसे ही आप गृहस्थ आश्रम में जहाँ भी रहते हो, अगर कोई प्रतिकूलता परिस्थितियाँ आ जाएं तो इतनी भक्ति के अंदर इतना रूपांतर होना चाहिए, इतना प्रभु से प्यार होना चाहिए जितना आप किसी से ना करते हो। इतना प्यार हो जितना आप अपने से भी नहीं करते, इतना प्यार करो। जब इतना प्यार करोगे तो आपकी भी वही धारणा होगी जैसे उसको था, उस व्यक्ति को, कि मेरे को तूफान दिखा सकता है मेरा भगवान परंतु तूफान में मेरे को डुबो नहीं सकता। इतने में ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ कि वो जहाज डूबता हुआ बच गया। परंतु उसकी धारणा देखो, उसको एक ही था, मेरे प्रभु ने बचा लिया। क्या आपने कभी ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में, गृहस्थ जीवन में, समाज में आपने ऐसी कभी जीवन में देखा? कभी नहीं देखा। अगर देखा है तो हमेशा अपने प्रभु पे, इष्ट पे इतना विश्वास रखो। कर्म जरूर करो, कर्म के बिना तो कोई भी नहीं है भाई, कर्म तो करना ही पड़ता है। परंतु आप विवेक से, ज्ञान से, अपनी पहचान से कर्म करो, क्योंकि मानस के अंदर प्रभु ने यही कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्न मात्र है। भगवान शिव को मानते हो तो शिव खुद कह रहे हैं कि संसार एक स्वप्न मात्र है। स्वप्न वो होता है, सोते हुए आप स्वप्न देते हो, परंतु जागृत की अवस्था में वो स्वप्न सत्य नहीं होता। सोते हुए लेते हो कि बहुत बादशाह बन गए, बहुत धन है आपके पास,
जागृत अवस्था में जब उसी टाइम सोते हुए आंख खुलती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। संसार को भगवान ने ये तुलना की है कि ये संसार इतना मिथ्या है कि जैसे नजर आता है ये एक स्वप्न है। ये स्वप्न आप लोगों का है भाई, किसी का कुछ वर्षों का है, किसी का कितने वर्षों का है, किसी का बालपन अवस्था तक है, किसी की जंगवस्था तक है, किसी का वृद्धावस्था तक है सपना। सपने को सपना समझोगे तो आपका भक्ति का रूपांतर ईश्वर के चरणों में होगा। अगर आप सपने को अपना मान बैठोगे मेरा है तो भाई कर्म में बनते चले जाओगे। प्रारब्ध कर्म किए उसमें बन गए, क्रियामान कर्म किए उसमें बन गए, संचित कर्म करते जाओगे, इकट्ठे होते जाओगे, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु का कारण बनते चले जाएंगे। फिर आपकी वही प्रारब्ध बन जाएगी कि आपके संसार में आकर के जो चाहते हैं वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने कर्म ही नहीं किया। ऐसा कर्म ही नहीं किया, ऐसा चले ही नहीं कि आपको कुछ प्राप्त हो जाए, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा। फिर परेशान हो जाता है, फिर इतना परेशान हो जाता है कि भगवान के ऊपर आस्था भी इसकी हिल जाती है। इसीलिए प्यारी आत्माओं, ऐसे नहीं ऐसे समझो। क्या आप जानते हो कि ईश्वर कैसे मिलता है? क्या आप जानते हो ईश्वर कैसे मिलता है? हृदय की पवित्रता से मिलता है। हृदय को पवित्र करो। हृदय की पवित्रता कब होगी? जब आपके अंदर वासनाओं का नाश हो जाएगा, जब आपके अंदर आत्म ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो उस ज्ञान के प्रकाश से अपने अंतःकरण पे ज्ञान झाड़ू जो है आपका अज्ञानता का, उसको हटा दोगे भाई। ज्ञान से झाड़ू मारोगे, अज्ञानता रूपी गंदगी को दूर भगा दोगे, फिर आपका हृदय ईश्वर में लगेगा। ऐसे सतत भक्ति करो, इतनी सतत करो कि आप भक्ति का रूपांतर हो जाओ। संसार में रहते हुए इतना भक्ति प्रभु की करो, भक्त प्रभु की ऐसे करो कि बिल्कुल स्वच्छ मन से करो। देखिए, नौका का नदी में रहना कोई बुरा नहीं, ऐसे जीव का गृहस्थ आश्रम में रहना कोई बुरा नहीं, परंतु सबसे बुरा है कि गृहस्थ रूपी जो जल है वो इसके अंदर घर कर गया तो इसको डुबो देगा भाई। इसलिए गृहस्थ रूपी जल को अपने अंदर घर करने मत दो, जहाँ की अज्ञानता फैलेगी। अज्ञानता फैलेगी, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, बार बार प्रारब्ध कर्म, क्रियामान और संचित कर्मों में बंधते चले जाओगे। छुटकारा भी चाहोगे तो छुटकारा होने वाला नहीं है। ओम नमः शिवाय।